हालेलुया, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, सामर्थ्यशाली, जलाली का जलाल, सारे सृष्टि का मालिक हमारे बीच में मौजूद है। उस मौजूदा खुदा की मैं शुक्र अदा करता हूँ। प्रभु के लोगों, यूसुफ के जीवन के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ के भाइयों ने उसको मारा पीटा, खड्डे में डाल दिया, एक काफिले को बेच दिया, पोटीफर के घर में एक नौकर बन गया। प्रभु के लोगों, उसके जीवन की सारी चीजें हम देखते हैं कि उसके ऊपर कैसे सिलसिले जारी हुए, लेकिन उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, धीर से गंभीर रहा। उसके बाद वो मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। चाहे तो वो बदला ले सकता था पोटीफर की मिसेस का। उसने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे और उसको जेल में डाल दिया था। वो जब भी प्राइम मिनिस्टर हुआ, जब भी वो उसका बदला ले सकता था, मन चाहे बदला, लेकिन उसने उसको माफी दी, उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो प्रभु के लोगों, हमें भी इसी कलाम से आगे बढ़ना है। कुछ भी हो, अगर हम धीरज से रहे, शांति से रहे, खुदा की बाट जोते रहे, परमेश्वर सही समय पर हर एक व्यक्ति के लिए दरवाजा खोलेगा, हर एक व्यक्ति के लिए। आज की सुंदर वर्शिप, आज की सुंदर आराधना और आज का पूरा बैलेंस, मुझे शांति मिली। शांति हराम करने वाला आपके जीवन में कहीं से ना कहीं से कुछ डाल सकता है, लेकिन उसको एक्टिवेट होने ना दो। आचार विचार आते रहेंगे, इल्जाम आते रहेंगे, हेरा फेरी आती रहेगी, लेकिन एक्टिवेट ना होने दे, उधर ही रहने दो उसको। प्रभु के लिए स्तुति प्रशंसा करते रहो, प्रभु के हाथ में बिल्कुल निर्णय दे दो। परमेश्वर सब कुछ ठीक कर सकता है, क्योंकि मान, महिमा, सम्मान, आदर, गुणगान उसी का ही है। वो ड्राइवर है, हम पैसेंजर बने। ड्राइवर जानता है गड्डी कैसी चलानी है, कहाँ रोकना है, कहाँ जाना है। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा करता हूं। परमेश्वर ने मेरे घर में एक अद्भुत काम किया है, इसलिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा काम करता है। हमें आत्मा से जीना है। अगर हम आत्मा से जिए तो शरीर के सारे कर्म को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम आत्मा में नहीं रहे तो शरीर के कार्य प्रबलता हासिल करते हैं और होली स्पिरिट पर और कम करते हैं। होली स्पिरिट से आगे बढ़कर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से जीना है। आज का मेरा टाइटल है पवित्र आत्मा से जीना। रोमियो की किताब से मैं लगातार विश्लेषण करते जा रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। तो आइए हम देखते हैं बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 वर्स 1। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मृत्यु और पाप की व्यवस्था से हमें स्वतंत्र किया है। ये साधारण बात नहीं है प्रभु के लोगों। आपने ये वचन बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो काम व्यवस्था कर नहीं सकती थी, शरीयत कर नहीं सकती थी, उस काम के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेज दिया कि वो तुम्हें और मुझे पाप की दीन अवस्था से छुटकारा दे। प्रभु के लोगों, व्यवस्था सिर्फ पाप के बारे में बताती है। पाप के बारे में छुटकारा बताने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को भेज दिया। अगर यीशु नासरी मेरे जीवन में ना आते, यीशु नासरी आपके जीवन में ना आते,
तो आप आज भी वही हालात में मर जाते। प्रभु के लोगों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हर सारी बातों में परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। जो भी करना है खुदा की मंजूरी से कर लो। अपनी मर्जी से, अपनी खूबी से, अपने एजुकेशन से हम कुछ ना करें। परमेश्वर समय से पहले कुछ भी नहीं देता, समय के बाद भी कुछ नहीं होता। तो परमेश्वर ने अजीजों, जो प्रभु यीशु में है उसमें उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। प्रभु यीशु में होना जरूरी बात है, पवित्र आत्मा से जीना जरूरी बात है। मैं जीता हूं, दोनों साइड से मैं जी रहा हूं। मैं शरीर के अनुसार भी जी रहा हूं और आत्मा के अनुसार भी जी रहा हूं। अजीजों, शरीर आत्मा के खिलाफ काम करता है, आत्मा शरीर के खिलाफ है। दोनों एक साथ मिलकर काम नहीं बनता। इसीलिए गए दिनों में मैंने कहा कि अपने शरीर को निष्क्रिय करना है। बिल्कुल निष्क्रिय मतलब कुछ भी हो, परमेश्वर की रूह से आगे बढ़े, परमेश्वर की कलाम पर यकीन करे, विश्वास के साथ एक एक कदम जोखिम के साथ डाले। क्योंकि जो काम शरीयत कर नहीं सकती थी, व्यवस्था कर नहीं सकती थी, वो काम परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे नासरी यीशु को भेजकर हम सबों को उद्धार दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उद्धार केवल यीशु दे सकता है। सैल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड जीसस ओनली। यीशु मसीहा ही हमें उद्धार दे सकता है। वो नहीं चाहता कि तुम उद्धार पाओ, वो नहीं चाहता कि तुम प्रेज एंड वर्शिप शांति से करो, वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के भवन में शांति में बैठो। वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। उसके लिए मौका ना दो। परमेश्वर के लोगों, हो सके बर्दाश्त करने को सीखो। बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। बर्दाश्तगी भी एक लेवल के ऊपर जाती है, आदमी फंस जाता है। तो प्रभु के लोगों, हो सके, मैं नहीं कहता कि 101% हम ये कर सकते हैं, लेकिन इतना तो बोल सकता हूं कि चाहे कुछ भी सिलसिला जारी हो, हम खुदा के सामने झुके, परमेश्वर से दरख्वास्त करें, हे बाप पिता परमेश्वर, हे मैं कर नहीं सकता, ये मुझसे होता नहीं। इसीलिए रसूल क्या कहता है पौल, मेरे शरीर में एक विचित्र बात होती है, एक विचित्र विलक्षण बात होती है। जब भी मैं अच्छा करने जाता हूं, अच्छा होता नहीं, बुराई होता है। प्रभु के लोगों, ये बुरा कौन करता है? परमेश्वर किसी का नाश नहीं करता, परमेश्वर किसी को बुराई में नहीं डालता, और परमेश्वर बुराई से दुखित होता है। तो परमेश्वर ने हम सबों के लिए एक दंड की साजिश थी, एक दंड हमारे ऊपर आने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने सोचा कि नबियों को भेजा, अपने सारे लोगों को भेजा, राजे महाराजे भेजे, लेकिन खुदा के लोगों, उनसे कुछ नहीं हुआ, वो सारे के सारे मर गए। फिर खुदा ने देखा कि अब मेरे पास कोई सुझाव या और कोई सोर्स नहीं है, तो मैं मेरे एकलौते बेटे को, जो उसके गोद में बैठा था, दुनिया की बुनियाद डाली, दुनिया की नींव डाली। वचन कहता है कि वो उसके साथ एक प्रिसीजन वर्कर के समान था। उसकी रूह उसके साथ थी, पैदाइश उसी के द्वारा हो गई, जो कुछ हुआ उसी के बिना कुछ भी नहीं हुआ। उस बेटे को परमेश्वर ने हम सबों के लिए भेज दिया। अजीजों, यीशु नासरी इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने आए। तिमोथी की पत्री उसकी पहली अध्याय उसकी 15वीं आयत को देखते हैं, पढ़। फर्स्ट तिमोथी फर्स्ट चैप्टर वर्स 15। यह एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है। हाँ, यहां एक विश्वसनीय और ग्रहण करने के लिए एक बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों को उद्धार करने आया। हाँ, कि मसीह यीशु संसार में
पापियों का उद्धार करने आया, जिससे सबसे बड़ा मैं हूँ। जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अजीजों, वहां पौल कहता है, लेकिन ये वचन मैं मुझे लागू करता हूं। अगर कोई व्यक्ति मुझे बोले तू पापी है, तो मुझे गुस्सा आएगा, हां, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन अजीजों, ये कबूल काबिलियत बात है कि यीशु नासरी दुनिया में पापियों का उद्धार करने आए। मुझ पर दंड, सजाए मौत थी, मुझे सजाए मौत दंड था, लेकिन खुदा ने मुझे माफी दी। आज किसी भी गुनहगार को माफी करना है तो कोई वकील नहीं माफ करता, कोई जज, वो अलग बात है। फांसी की सजा के बारे में बोलता हूं, उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही माफी दे सकता है, पंत प्रधान भी नहीं माफ कर सकता, सिर्फ राष्ट्रपति उसको माफी दे सकता है। लेकिन यीशु नासरी ने मुझे माफ कर दिया। सजाए मौत जीने का कोई हक नहीं था, मृत्यु के सिवाय मेरे सामने कुछ नहीं था। चारों तरफ अंधेरा गाड़ा था और अंधेरे ने मेरे रास्ते पूरी रीति से बंद कर दिए थे। कोई उजाला नहीं, कोई नूर नहीं, लेकिन यीशु नासरी ने मुझे माफ कर दिया। यीशु नासरी ने तुम्हें, हम सबों को समाधान दी। परमेश्वर के लोगों, अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन कब तक? ये एक ऐसी सोच विचार करने वाली बात है। पढ़ उसको फिर से। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, अतः जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हम सारे के सारे यीशु मसीह में है, यीशु को स्वीकार किए हैं। लेकिन अगर हम फिर से पाप करें, घिनौने सड़क पर जाए, फिर से वही हर सारे गलत कामों में हाथ डाले, तो दंड की आज्ञा होगी या नहीं? इसीलिए प्रभु के लोगों, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 पढ़ो मत, 11वें पद में लिखा है, फिर मैंने एक श्वेत सिंहासन को देखा और सिंहासन पर एक बैठा हुआ व्यक्ति देखा, जिसके सारे कपड़े श्वेत थे और उसकी आंखें स्वर्ण के समान थी। प्रभु के लोगों, उसके बाद उसने कहा कि मैंने एक किताब और दूसरी किताबें भी देखी, यही वो है जिसने माफी दी, वही अब जजमेंट करने जा रहा है, वही अब जज फाइनल जजमेंट करेगा। अजीज खुदा के लोगों, हर बात खुल जाएगी, कोई बात छुपने वाली नहीं। तो दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा से हम छुटकारा पाए, लेकिन उसके बाद, बपतिस्मा के बाद, मृत्यु के एक दिन पहले भी अगर हम पाप करें, अगर मैं पाप करूं, तो प्रभु के लोगों, मुझे दूसरी मौत की सजा हो जाएगी। तो प्रभु के लोगों, जो बात व्यवस्था कर नहीं सकती थी, उस बात को परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा पूरा किया है। उसका बलिदान हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हो गया। दुनिया ने इस बात को जाना पहचाना नहीं। अगर दुनिया जानती तो आज ये भारी सिलसिले और दुनिया के जो काम हो रहे वो नहीं होते थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? अपने लिए जैसे चाहे मन चाहे देवताओं को तैयार किया, उसके पीछे चलने लगे। परमेश्वर ऐसे लोगों से दूर है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? उसकी 6वीं अध्याय को हम 6वीं आयत को पढ़ते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग शरीर पर मन लगाते हैं। हर जगह देखो 20 किलो वेट लॉस, क्या क्या गोली खाते हैं कि अपने शरीर की हर सारी बातों के लिए।
प्रभु के लोगों, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मैं ये नहीं कहता कि शरीर के लिए कुछ करो मत। शरीर के लिए जो भी कार्य है वो करना जरूरी है। स्नान करना जरूरी है, ब्रशिंग करना जरूरी है, हर सारी बात करना जरूरी है। उसके सिवाय ज्यादा से ज्यादा सेक्सुअल चीजों में लोग आज ध्यान देते हैं। कितने लोग आज ऐसी चीजें खाते हैं जैसे कि स्तंभक, तुम नहीं जानोगे इस वर्ड को, स्तंभक चीज खाते हैं। और प्रभु के लोग उसके बाद अपनी हड्डी पतली कमर को खो देते हैं। प्रभु के लोगों जो नेचुरल परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है वो सही है। उसके सिवाय आगे जाकर तुम और भी कुछ दवाइयां खाओगे और भी कुछ चीज करोगे तो उसका साइड इफेक्ट इतना खतरनाक है कि उसके बाद उसका इलाज नहीं होता। बैकबोन ट्रबल बहुत जल्दी चालू होता है, कमर का दर्द, भारी दर्द चालू होता है और भारी सिलसिले जारी होते। उसके बाद एक ऐसी बीमारी लग जाएगी, उसके लिए इलाज भी नहीं होगा। शरीर पर मन लगाना, मैं नहीं कहता शरीर पर मन ना लगाओ। जिस कार्य के लिए मन लगाना है परमेश्वर के लिए उसके पास धुन है, लेकिन आत्मा से नहीं है। दौड़ते भागते दुनियादारी करते सक्सेसफुल जीवन नहीं है। आपके जीवन में सक्सेस होना है तो पहले परमेश्वर के सामने झुकना है, परमेश्वर के साथ चलना है। इनोख 300 साल परमेश्वर के साथ चलता था, उसके साथ बातें करता था, हर सारी चीज उसी के साथ उसकी हो रही थी। परमेश्वर के लोगों, एलिया परमेश्वर के साथ था। कर्मेल पहाड़ पर विदाउट माचिस उसने आग जलाई। परमेश्वर के लोगों 250 लोग जो बाल के थे और अकेला एलिया था। एलिया बहुत सामर्थ्यशाली परमेश्वर का बंदा था प्रभु के लोगों, लेकिन उसके जीवन में भी मुसीबत आ गई। जिस दिन जिजबेल ने उसको एक हुल मार दी कि आज सूरज डूबने से पहले मैं तेरी गर्दन काट दूंगी, एलिया भाग गया। 3.5 साल आकाश से सबनम नहीं गिरी और उसने राजा से कहा, ए राजा, मेरे कहे बिना इस पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी। प्रभु के लोगों, वही एक जिजबेल के सामने से भाग गया। क्यों? परमेश्वर की आत्मा उसके साथ थी। जाकर करिंथ नाले के ओड़े के पास बैठ गया। जैसे जैसे ओड़े का पानी खत्म होने लगा, एक दिन का स्टॉक था पानी, और उसने देखा कि अब मैं मर जाऊंगा, ये पानी खत्म हो जाएगा, मैं मर जाऊं। जिसने आकाश से वर्षा बंद की है उसी प्रॉब्लम में वो खुद को अभी चेक कर रहा है। प्रभु के लोगों, साधारण बात नहीं है। और उसके बाद एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। कौवे ने उसको रोटी खिलाई। कौवा कभी किसी का होता नहीं। कौवे ने उसको रोटी खिलाई और एक रताम के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। और उसके बाद उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे मार डाल, बस मैं केवल अकेला बच गया हूं। अब ये मेरे भी शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा ने उससे कहा, कौन तुझे बताया कि तू अकेला है? कौन तुझे बताया कि तू अकेला है? मेरे लिए मैंने 7000 लोग शेष रखे हैं, जिन लोगों ने अपने आप को कलंकित नहीं किया, ना बाल के सामने घुटने टेके हैं, ना किसी स्त्री के साथ संग किया है। ऐसे 7000 लोग मैंने मेरे लिए अलग किए हैं। ये ना समझो कि मैं ये ना समझता हूं कि मेरे कारण ये चल रहा है। परमेश्वर ने अपने लोग शेष रखे हैं। इस चर्च में परमेश्वर ने अपने लोग रखे हैं, लेकिन इंतजार करो,
सही इंतजार करो, सही समय पर परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और फिर एलिय्याह से कहा, उठ सारपत चला जा। परमेश्वर की रूह उसके साथ थी। परमेश्वर के लोगों जब तक उसको उठा नहीं गया तब तक वो चिंतित था। उसने शरीर पर मन लगाया, अब पानी खत्म हो रहा है, अब मैं कैसे जीऊं, अब रोटी नहीं, कुछ भी नहीं मेरे पास, अकाल है, कोई खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। राजा के दरबार में अन्न था, राजा के रसोई घर में खाना पक रहा था, वहां कौवा घुस गया और एक रोटी और मांस का टुकड़ा उठाकर एलिय्याह को दे दिया। कौन आज्ञा दी? कौवे को कौन आज्ञा दी? मैंने? आपने? किसी ने? नहीं, आज्ञा देने वाला चिंतित हो गया है। जिसके पास सामर्थ्य है, जिसके पास आग की रूह है, वो सोचने लगा है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर है आज भी, किसी सिलसिले में वो हमें तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। जिसने खुदा ने स्थापना की है, जिसने इस बुनियाद डाली है, वो अपने कलीसिया को जरूर संभालेगा। कोई ये ना समझे कि मेरे कारण ये हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसने 7,000 लोग अपने लिए रखे, तो अपने कलीसिया के लिए क्यों नहीं रखेगा? तो शरीर पर मन लगाना, परमेश्वर के लोगों, मृत्यु की बात है। शरीर एक दिन मरने वाला है, आत्मा अमर है। आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी, हर सारी बातों को परमेश्वर के सामने कबूल करेगी। तो शरीर के पीछे कॉम्प्रोमाइज ना करो, शरीर के लिए बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करो प्रभु के लोगों। लेकिन लोग करते हैं, लोग करते हैं। हम क्या कहें प्रभु के लोगों? नादान बच्चे, मैं गए हफ्ते में विजिट के लिए गया था, एक छोटा बच्चा है जो मम्मी डैडी बोल सकता है, बस उसके सिवाय कुछ भी नहीं। ये बच्चा दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया, मैंने उसको ले लिया और मैंने उसको कहा, बेटा ये तेरे बाल किसने काटे? क्या घर में चूहे हैं? क्या चूहे ने आपके बाल रात को ये काट लिए हैं? उसने सीधा मम्मी के ऊपर उंगली बताई। मम्मी मुझे ले गई और उसने कटवाए। तो प्रभु के लोगों, जो बच्चा अभी छोटा है, उसके 3 लाइन यहां से खींच ली, 3 लाइन यहां से खींच ली। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? ये भी बोले तो भी तकलीफ, ना बोले तो भी तकलीफ, अंदर भी भालू बाहर भी भालू। प्रभु के लोगों, ऐसा ना करो कि हमारे कारण दूसरों को तकलीफ हो, मेरे कारण आपको तकलीफ हो, तुम्हारे कारण मुझे तकलीफ हो। इससे भलाई की शांत रहो, इससे भलाई की परमेश्वर की वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी आशीष की बात की है कि शरीर के साथ किस रीति से ताल्लुक करना है। प्रभु के लोगों, मैंने मेरी आधी उम्र इस शरीर के लिए ही गंवाई। हाँ, शरीर के सारे काम पूरा करता था, हर सारी बात उसी की हुकूमत से चलती थी। लेकिन जिस दिन यीशु नासरी को इकरार किया, आज तक मैंने शरीर के काम पूरे नहीं किए। मैं आत्मा से जीने की कोशिश कर रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं दूध से धुला हुआ नहीं हूं, मुझसे भी भूल हो सकती है, लेकिन कोशिश तो कर रहा हूं कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मुझे कहां जाना है, मैं किस रीति से जाऊं, मैं कैसे जाऊं और उसके तख्त के सामने खड़ा रहूं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है कि मेरे लोग मेरी आज्ञाओं को माने, मेरे आज्ञा के अनुसार चले, मेरे लोगों के बीच में शांति रहे।
स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें और मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। तो प्रभु के लोग उसकी 10वीं आयत को पढ़ते। यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है। हाँ, यदि मसीह तुम्हारे साथ है तो शरीर पाप के लिए मृतक है। पाप के लिए हम मर गए, पाप को हमने छोड़ दिया, फिर से वो गर्दन उठाता ही है, कहीं से ना कहीं से वो गर्दन उठाता है। तो प्रभु के लोगों, इसीलिए रसूल कहता है कि मेरे शरीर में एक विचित्र बात है। ये विचित्र बात यही है, ये इसको मारा ही नहीं हमने, अब तक वो जिंदा है, और वो जिंदा इसीलिए हमें तकलीफ देता है। परमेश्वर ने उस पर फतह पाई है, यीशु नासरी ने उस पर फतह पाई है, लेकिन हमने नहीं पाई, इसीलिए वो हम पर प्रबलता हासिल करता है। तो प्रभु के लोगों, हम शरीर के ऋणी नहीं। पढ़, आगे बढ़। फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। हाँ, जो तुम में आत्मा वास करता है तुम्हारे लिए वो उसको जीवित करेगा। लेकिन आज आत्मा के कार्य और शरीर के कार्य अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा से ज्यादा शरीर के कार्य नजर आते हैं। आत्मा के लिए हम डेडिकेशन किया ही नहीं, और इसीलिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मैं देखता हूं चलते फिरते प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मामूली चीजों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समझदारी की बात है, लेकिन हम समझदारी से लेते ही नहीं। तो प्रभु के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं कि ये काम जो नियम शास्त्र कर नहीं सकती थी, उसको परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर पूरा किया, कि आप पर दंड की साजिश ना हो, आपके ऊपर मृत्यु दंड ना आए। तो प्रभु के लोगों, फिर भी हम वही सिलसिले में फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, एक रेफरेंस देना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजिल और उसकी 3री अध्याय उसकी 18वीं पद को देखते हैं। जो उस पर विश्वास करता है, हाँ, वो दोषी नहीं ठहराया जाता। हाँ, जो उस पर विश्वास करता है वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपके ऊपर चाहे कितने भी इल्जाम हो, चाहे आपके खिलाफ सारी दुनिया हो, दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। मेरे सामने चाहे सेना डेरा डाले, शत्रु मुझे घेरा डाले, तो भी मैं नहीं डगमूंगा। क्यों? यहोवा मेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। यहोवा मेरा सामर्थ्यशाली गढ़ है, यहोवा मेरी छुपने की चट्टान है, यहोवा मेरी पनाह है, यीशु नासरी मेरी सहायता है। तो प्रभु के लोगों, जितनों ने उसको कबूल किया, इन सारे लोगों को उसकी संतान कहलाने का हक भी दे दिया। अगर हम उसकी संतान है तो परमेश्वर के लोग शांति में रहना चाहिए। क्या कारण है? क्या कारण है अजीज खुदा के लोगों? आज इस कलीसिया की बुनियाद डाली 43 साल हो गए, 43 इयर्स। किसी की उम्र भी नहीं होगी, बराबर 43 साल आपकी उम्र है? नहीं है, उसकी उम्र भी नहीं है। कितने लोग हैं कि वो जानते भी नहीं। तो हमें आगे किस रीति से आगे चलना है। परमेश्वर ने हम सबों के लिए दूसरी मौत से निकाला है। ऐसी चट्टान पर खड़ा किया है कि अपने पैर ना फिसले, अपने विचार ना फसले। इसलिए दाऊद कहता है, हे खुदावन मेरे मुंह पर पहरा दे, मेरे ओठों की रक्षा कर, कि मैं मेरे ओठों से कुछ गलत बात ना करूं, ना मैं किसी को श्राप दूं, ना मैं किसी की चुगली करूं, ना किसी की बदनामी करूं। परमेश्वर ने शरीर का उद्धार नहीं किया है। ये मसल पावर, ये ताकत, ये शक्ति कुछ काम की नहीं है।
मैं मेरे शक्ति पर बहुत निर्भर रहा, बहुत तालीम की, बहुत मास्टर आर्ट के पीछे चला गया, बहुत कुछ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस तालीम से कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लोग बोलते थे है कोई तो है। अजीजों, एक बुढ़ा बैठा था रास्ते में, मैं खेती पर शाम के समय जा रहा था, और एक बुढ़ा, उसके पास एक लाठी थी और बीड़ी पी रहा था। उसको क्रॉस करके मैं जरा आगे बढ़ गया। फिर ये बुढ़े ने मुझे पुकारा, है इधर आ। कहां जा रहा है? मैं बोला खेती पर। कहां का है तू? मैंने बोला मुक्तिवाड़ी का। तू किसका बेटा है? मैंने बोला तोम्या का। ऐसा है, इधर आ। मूंगी बनकर शक्कर खा, हाथी बनकर लकड़ा मत उठाओ। मैंने सोचा ये बूढ़े को क्या हुआ, मैं तो जा रहा है मेरे रास्ते में। सीधा उसने कहा देख, क्योंकि उसने देखा कि थोड़ा सा तालीम करने वाला बच्चा है, थोड़ा सा सीना खींच के चल रहा है, तो उसने जानबूझकर मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा देख, मूंगी बनकर शक्कर खा, हाथी बनकर लकड़ा मत उठाओ। फिर 2 कदम आगे उठा। अच्छा ठीक है, मैं 2 कदम और आगे गया। फिर उसने पुकारा, हे इधर आ। बोला क्या? बोलता ये मुट्ठी कभी बंद मत कर। मैंने क्यों? क्या? मैं नहीं समझा। उसमें जो गिरना है वो गिरेगा, तू उसके लिए बंद मत कर। जो तुझसे बनेगा वो कर, जो नहीं बनता है उसको छोड़ दे। प्रभु के लोगों, उसके बाद खेती पर जाकर मैं बैठा और सोचने लगा कि ये बूढ़े ने जो मुझे कुछ दिया है ये टिप्स है। ये अहंकार, ये घमंड, ताकत, मसल रहेंगे नहीं, आजीज और नहीं रहेंगे। जैसी जैसी उम्र ढलती जाएगी, दांत गिरेंगे, बाल पकेंगे, कमर झुकेगी, हाथ पैर ढीले होंगे, चाल कमजोर होगी, हर सारी बात कान से सुनाई कम आएगा, सारी बात बनती जाएगी। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जो वरदान दिया है उस वरदान के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। तो देखो यहां क्या लिखा है, पढ़ फिर से वही 18 यूहन्ना 3:18। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका जो है। विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जाएगा। हर सारी बात मालूम होने के बावजूद भी आदमी समझता नहीं, बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी आदमी अपनी गर्दन को कड़क रखता है। बाइबल कहती है अकस्मात मर जाएगा, उसके लिए कोई मौका भी नहीं होगा। इसीलिए सावधान रहो, संभाल कर चलो, सोच विचार करके हर सारी बातों में सोच विचार करो। हर चीज बोलने से पहले उसको 7 बार सोच लो कि उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा और ये बात कहां तक जाएगी। तो प्रभु के लोगों, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, उसको दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को मानता नहीं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर भी परिवर्तित होता नहीं, क्या करोगे? प्रभु के लोगों, तुम परमेश्वर के लोग, पढ़े लिखे लोग हो, हम पशुशील लोग नहीं। बहुत चल पशु सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लोग भी सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? क्या कारण है परमेश्वर ने तुम्हें बुलाने का? प्रभु के लोगों, बुक ऑफ गलतियन चैप्टर 5, गलतियों की किताब उसकी 5वें अध्याय में देखो, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, इसलिए दृढ़ रहो और दासत्व के आत्मा के जुए में फिर न जूतो। हाँ, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए तुम्हें बुलाया है। क्यों तुम जाकर अपनी गर्दन वहां झुकाते हो? क्यों तुम उसके काम करके उसको मजबूत कर रहे हो?
परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? क्या इसे आपको बुलाया? इत्तेफाक से तुम आकर यहां बैठे हो, एक्सीडेंटली तुम यहां आकर बैठे हो, किसी ने कहा इसलिए तुम ये काम कर रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। उस स्वतंत्रता को हम किस रीति से इस्तेमाल करें, स्वतंत्रता को हम कैसे आगे बढ़ाएं, लेकिन आज भी वही सिलसिला है। आज वही सिलसिला है। स्वतंत्र तो हो गए लेकिन काम उसी का ही करते हैं। परमेश्वर के लोगों, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। आगे पढ़ उसको। देखो, मैं पौलुस तुम्हें कहता हूँ कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। हाँ, अजीजों, खतने पर वो लोग अड़े रहे कि उसका खतना नहीं, वो हमारे साथ नहीं आ सकते, हमारे साथ खा नहीं सकते। अजीजों, उसने कहा कि खतने से कुछ नहीं होता। खतना मन का होना चाहिए, खतना दिल का होना चाहिए, खतना विचारों का होना चाहिए, खतना आंखों का होना चाहिए। आंखों से गलत देखना है, अभी भी देखते हैं। कानों से गलत सुनते हैं, खतना नहीं हुआ है। आज भी बेसुन्नत है, सुन्नत नहीं। बेसुन्नत और सुन्नत लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम है। तो मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है। अजीजों, खुदा के लोगों, उसकी 13वीं पद पढ़ जल्दी। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे तो तुम्हें अवश्य मरना है। हाँ, यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना ही है। अवश्य 100% मरना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम आत्मा से जी रहे हैं तो अनंत काल के जीवन के साझीदार बन सकते हैं। तो प्रभु के लोगों, आत्मा शरीर के खिलाफ है, शरीर आत्मा के खिलाफ है। हमें चुनना है कि हमें आत्मा से चलना है। हाँ, आत्मा से चलते समय तुम्हें तकलीफ होगी। मैं बोलता हूं, तकलीफ जरूर होगी। 10 दिन चलकर देख लो कि फुल्ली हम 10 दिन ऐसे चले कि कुछ भी हो। अजीजों, निर्णय लोगे, बिल्कुल उसके एक घटिका नहीं जाएगी तब तक परीक्षक आएगा। परीक्षक आएगा। यीशु नासरी पानी से ऊपर आए, परमेश्वर की रूह उसके ऊपर नाजिल हो गई और एक वाणी भी हो गई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। परम प्रिय पुत्र। उसको भी नहीं छोड़ा। धोखेबाज उसको जंगल में ले गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसकी परीक्षा ले ली। यीशु नासरी ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिए, इंजिल के मुताबिक बाइबल में लिखे हुए सारे जवाब उसको दे दिए। और वचन कहता है कि कहीं समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो उससे अलग हुआ, थोड़ी देर के लिए। तो सोच लो, वो हमारे साथ भी यही काम करता है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देता है, फिर वापस आता है, वापस चला जाता है, वापस आता है। वो क्यों आता है? वो रेकी करता है, वो सर्वे करता है कि आदमी बपतिस्मा पाया हुआ आदमी है क्या फिर से घिनौने सड़क पर जाता है, गलत विचार करता है, दुनियादारी करता है, भूत परिस्थिति के पीछे जाता है, बेविचार जैसे घातक काम करता है। वो पीछे पीछे पड़ता है। यीशु नासरी को थोड़ी समय के लिए उसने छोड़ दिया, लेकिन फिर से गुलगुता पहाड़ी तक वो उसकी मजा देखने लगा। लेकिन खुदा ने जो जवाब दिया था, लफ्ज दिए थे, वो पूरा हुआ। तीसरे दिन मसीहा जी उठा, मौत पर विजय हासिल की। 50 दिन तक अपने लोगों को मजबूत करता रहा। 50वें दिन निकल गया। जैसे गालीली पुरुष देखने लगे, दूतों ने आवाज दी, ए गालीली पुरुषों, तुम क्या देख रहे हो? जैसे वो उठाया गया वैसे ही फिर वापस आने वाला है। यीशु नासरी वापस आने वाला है। तैयार रहो, तैयार रहो मेरे अजीज खुदा के लोगों, तैयार रहो, तैयारी करते रहो। अपने परिवार को संभालो, अपने चर्च को संभालो, अपने हाउस ग्रुप को संभालो, अपने भाई को संभालो। अपने भाई को दुख की खाई में ना डालो।
जिस खुदा के लोगों, गलती 5 में मैंने जो रेफरेंस दिया उसका आगे का वचन क्या है? ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे को फाड़ कर खा डालो। कौन खाता है? आदमी खाता नहीं, लेकिन ये खाने का मतलब किसी का सर्वनाश ना करो। दंड की आज्ञा निकल गई है, लेकिन फिर से वही गर्दन झुकाओगे, मुसीबत पैदा हो जाएगी। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूं, आत्मा से चलाए जाओगे तो आत्मा आपको सही समय पर प्रॉपर जगह पे ले जाएगा। आत्मा को छोड़कर चलने की कोशिश करोगे तो मुसीबत पैदा होगी। कितने लोगों को यह प्रॉब्लम हुआ है? क्या करें, हमारा बिजनेस ही ऐसा है। बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है। कहां लिखा है बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है? कहां लिखा है? क्यों झूठ बोले? क्या कारण है? सच बोलो, आधी रोटी खाओ। लेकिन नहीं, प्रभु के लोगों, आत्मा से जियोगे, ये सारे दुराचार, ये सारे गलत काम अपने आप निकल जाएंगे। आइए हम घुटना टेकते हैं, परमेश्वर की रूह को दावत करें कि खुदा की रूह हम पर नाजिल हो। मुझ पर प्रभु की आत्मा आए, अंधे की आंखें खोलने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, गूंगे को वाचा सुनने के लिए, जो निकलांग है उसको प्रभु की राह में लाने के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारे सृष्टि के मालिक, आज के कलाम के लिए मेरी तूने सहायता की, इसलिए धन्यवाद। दंड तो निकल गया है, लेकिन दंड मेरे गलत कामों से आ सकता है। प्रभु, जो मैंने एक बार छोड़ दिया मैं कैसे करूं? लेकिन ये धोखेबाज हर दिन हर पल कोशिश करता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर कुछ ना कुछ सिलसिला जारी करे। क्यों तेरे लोगों को ये तकलीफ में डालता है? खुदावन हमारी सहायता कर, क्योंकि हम भी भूल करने वाले लोग हैं। तेरी रूह को भेज दे कि हम तेरी रूह से चलाए, तेरी रूह की आज्ञाओं को माने और तेरा रूह हमें प्रॉपर गाइडेंस करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें शांति, तुम्हें बरकत और तुम्हें आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम शांति से लौटिए। धन्यवाद।